for watching my channels. Kindly subscribe and likes video. Today we discuss introduction of computer. What is computer? कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानेंगे। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के फीचर्स क्या होते हैं, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स तो हम लोग देखते हैं। What is computer? Computer is an electronic machine that perform arithmetical and logical functions with great speed and accuracy. The word computer is derived from Latin word compute, which means to calculate. The computer works on binary number 0 and 1. Charles Babbage is known as a father of modern computer. What is computer? Computer is an electronic machine or computer is an electronic device. बहुत जगह पे लोग डेफिनेशन में देखे होंगे कि कहीं कहीं पे लिखा रहता है कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और हमने लिखा है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिवाइस एंड मशीन? मैं बता रहा हूँ डिवाइस और मशीन के बीच में क्या डिफरेंस है और कंप्यूटर मशीन क्यों है। क्योंकि डिवाइस एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करती है, डिवाइस परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, बट मशीन क्या करती है? मशीन भी एक पर्टिकुलर टास्क बट लेकिन मल्टीपल डिवाइसेस के थ्रू मशीन को बनाया जाता है। मतलब मशीन कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस कॉल्ड मशीन। तो मशीन क्या है? मशीन बहुत सारी डिवाइसेस से मिल के बनी हुई है, जबकि डिवाइस क्या है? एक पर्टिकुलर डिवाइस है जो कि एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करती है। और अब हम कंप्यूटर को मशीन क्यों कहते हैं? क्योंकि कंप्यूटर में मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल यूनिट्स लगी हुई हैं, लाइक इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, इसलिए कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को इससे प्रोसेस समझ में आएगा कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। कंप्यूटर के बाहर एक मॉनिटर होता है, एक सीपीयू होता है। तो सीपीयू के अंदर क्या होता है? ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर ऊपर लिखा हुआ है। सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है। बाहर पर इनपुट यूनिट है और राइट साइड में आउटपुट यूनिट है। इनपुट यूनिट क्या करता है? इनपुट यूनिट डेटा प्रोवाइड करता है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है थ्रू द कीबोर्ड, माउस एंड अदर इनपुट डिवाइसेस के थ्रू सिस्टम को डेटा प्रोवाइड करता है। डेटा क्या करता है? डेटा जाता है सिस्टम में, प्रोसेसिंग यूनिट में, जो कि प्रोसेस होता है, फिर कंट्रोल होता है, और अगर हमें उसको सेव करना होता है तो वो डेटा फाइनली मेमोरी यूनिट में जाता है। मेमोरी भी 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो फर्स्ट तो प्राइमरी मेमोरी में जाता है, जैसे ही यूज़र इनपुट करता है वो डेटा प्राइमरी मेमोरी में जाता है। नेक्स्ट जब यूज़र डेटा को स्टोर करता है तो वो सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंटली स्टोर हो जाता है। ओके, अगेन तो जो भी डेटा या रिजल्ट आउटपुट के फॉर्म में आता है वो थ्रू द आउटपुट यूनिट डिस्प्ले होता है, लाइक मॉनिटर, प्रिंटर एंड अदर आउटपुट डिवाइसेस जो भी होती हैं उनके थ्रू डेटा को हम लोग डिस्प्ले कराते हैं। तो ये रहा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का यूज़ किया जाता है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल ओवरऑल द प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर्स एंड मेमोरी यूनिट स्टोर द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। नेक्स्ट है इनपुट डिवाइसेस। तो मल्टीपल इनपुट डिवाइसेस हैं। फर्स्ट कीबोर्ड नॉर्मली मेनली यूज्ड इनपुट डिवाइस है, जो कि हर कंप्यूटर के साथ यूज होती है। माउस भी नॉर्मली हर जगह यूज होता है, हर सिस्टम के साथ यूज होता है। कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, माइक, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप लोगों ने शायद देखा होगा ओएमआर सीट आती है जहाँ पे हम लोग कुछ नंबर्स फॉर्म फिल करते हैं, तो ओएमआर सीट के थ्रू ही हम लोग फॉर्म फिल करते हैं। बीसीआर बारकोड रीडर आप लोगों ने देखा होगा मॉल्स में, अगर कहीं गए होंगे तो एक मशीन टाइप की होती है जिससे कि कोड को रीड करके उस सिस्टम के अंदर इनपुट प्रोवाइड करता है
जो अकाउंट सेक्शन में पर्सन खड़ा होता है। ट्रैक बॉल के थ्रू हम लोग इनपुट प्रोवाइड करते हैं। स्कैनर आप लोग जानते हैं, ट्रैक बॉल जानते हैं। वेब कैमरा नॉर्मली जो सिस्टम में लगता है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर नॉर्मली आप लोगों ने चेक बुक में एक कोडिंग होती है, उसको रीड करने के लिए नीचे देखिए लाइन्स चेक बुक में जब कभी आप देखेंगे तो लाइन करके एक कोडिंग लिखी होती है, उसको रीड करने के लिए MICR का यूज़ किया जाता है। MICR कोड होता है बैंक का। लाइट पेन के थ्रू हम लोग इनपुट प्रोवाइड करते हैं। ये है वेरियस इनपुट डिवाइसेस जिसके थ्रू हम लोग डेटा को प्रोवाइड करते हैं सिस्टम में और वो प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद अल्टीमेटली क्या होता है, आउटपुट डिवाइस के थ्रू वो डिस्प्ले होता है। तो हम देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहले प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, प्लॉटर, फैक्स मशीन, हेडफोन, ईयरफोन। जो सिस्टम में अटैच होता है वो है मॉनिटर बेसिकली 2 टाइप्स होता है, एक CRT एक TFT। तो इस टाइप 2 टाइप के मॉनिटर्स होते हैं। प्रिंटर भी बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। प्रिंटर कन्वर्ट करता है सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी के फॉर्म में। प्रिंटर 2 टाइप्स का होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो इम्पैक्ट पेपर पे इम्पैक्ट के थ्रू प्रिंट करते हैं, जैसे लाइन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, ये सारे इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये सारे पार्ट्स हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के, जो कि इम्पैक्ट नहीं करते हैं पेपर पे, सीधा डायरेक्ट इंक से प्रिंट कर देते हैं। नेक्स्ट है स्पीकर के थ्रू आउटपुट वॉल्यूम के थ्रू आवाज़ आती है, तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस ही है। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर और प्रिंटर में बस डिफरेंस इतना होता है कि प्रिंटर जो भी प्रिंट करता है वो A4 साइज पेपर में प्रिंट करता है। प्लॉटर क्या होता है? वो बड़े बड़े स्क्रीन, बैनर्स को प्रिंट करने के लिए जो बड़ी ग्राफिकल्स थिंग्स होती हैं उनको प्रिंट करने के लिए हम लोग प्लॉटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फैक्स मशीन को भी हम आउटपुट डिवाइस में कंसीडर करते हैं। हेडफोन एंड ईयरफोन को भी हम लोग आउटपुट डिवाइस में कंसीडर करते हैं। हाँ, नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उसके क्या क्या एप्लीकेशंस है। एक ब्रॉड एरियाज़ में यूज़ होता है, मतलब अगर हम कहें तो हर जगह अब कंप्यूटर का यूज़ होने लगा है। तो उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे होम घर में यूज़ होता है, इंटरटेनमेंट के लिए, वीडियो देखने के लिए, मूवी देखने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रीज़ में कोई भी इंफॉर्मेशन को 1 इंड 2 सेकेंड इंड ट्रांसफ़र करने के लिए, मशीन को ट्रांसफ़र चलाने के लिए या उसमें कोई इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हम लोग इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं। एजुकेशन तो हब ही है कंप्यूटर का, तो बहुत सारी जगह पे एजुकेशन में PPT प्रेजेंटेशन या जो हम लोग यूट्यूब बना रहे हैं वो भी कंप्यूटर के थ्रू ही बना रहे हैं, तो वो भी एक यूज़ है कंप्यूटर का। मेडिकल की फील्ड में बहुत सारी इक्विपमेंट ऐसे हैं जिसमें कंप्यूटर का यूज़ होता है। और जितने भी प्रोसेस हैं कंप्यूटर के, जो भी मेडिकल्स में पर्चा बनना या जो भी अब ज़्यादातर कंप्यूटराइज्ड ही होने लगा है। बहुत सारी मशीनें जो हैं वो कंप्यूटर बेस हैं, जो कि जैसे ICU में यूज़ होता है कंप्यूटर। रिसर्च में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि प्रेडिक्शन, एजम्पशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि कंप्यूटर का यूज़ रिसर्च में करवाती हैं। वेदर फॉरकास्टिंग में मौसम की जानकारी के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। फाइनेंस सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे यूज़ होता है, जैसे शेयर मार्केटिंग में यूज़ होता है, बैंकिंग में यूज़ होता है एंड अदर जहाँ भी फाइनेंस से लाइक हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो जितने भी ट्रांजैक्शन इस टाइप के होते हैं जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पर भी जो है कंप्यूटर के थ्रू ही होती हैं। सिक्योरिटी में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा यूज़ होता है। नॉर्मली अब हम लोग भी अपने घर में वेब कैमरा लगाते हैं या कैमरा लगवाते हैं, तो वहाँ पर भी कंप्यूटर का यूज़ होता है, जिसमें कि कैमरे से रिकॉर्डिंग होती है, वो सिस्टम में सेव होती है। कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, बिकॉज वन इन टू अदर इंड कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग कम्युनिकेशन का यूज़ होते हैं। इसमें ईमेल सबसे बड़ा साधन है, जिससे के थ्रू हम लोग जो है अपन कोई भी फाइल्स, फोल्डर्स, म्यूजिक्स एंड अदर थिंग्स जो भी है हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो कम्युनिकेशन में कंप्यूटर का यूज़ होता है। ई कॉमर्स का मतलब होता है कि ऑनलाइन कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ कार्ड ई कॉमर्स।
तो ऑनलाइन जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं वो ई कॉमर्स का पार्ट होती है, वहाँ पर भी कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील आज कल जो है ऑनलाइन ही ज़्यादातर परचेजिंग हो रही है, तो वहाँ पर भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। बिजनेस में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल्स है। ऑल द बिजनेस आजकल जितने भी बिजनेस हैं वो ऑनलाइन ही वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी कंप्यूटर का यूज़ है। जो ऑफलाइन भी कर रहे हैं वहाँ पर भी कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, क्योंकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड गुड्स कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म थ्रू द कंप्यूटर सिस्टम। देन अब एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के क्या क्या एडवांटेज हैं ये भी देख लेते हैं हम लोग। स्पीड क्या है, कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। कंप्यूटर परफॉर्म कंप्यूटेशन एट वेरी हाई स्पीड इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। हम लोग कोई भी वर्क परफॉर्म कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू। मल्टीटास्किंग, कंप्यूटर मल्टीटास्किंग होता है। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एट ए टाइम मल्टीपल टास्क परफॉर्म करना। लाइक हम लोग कुछ एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं, इधर म्यूजिक भी सुन रहे हैं और इंटरनेट पे कुछ वर्क भी कर रहे हैं, तो मल्टीपल टास्क एट ए टाइम परफॉर्म कर सकता है कंप्यूटर। एक्यूरेसी 100% होती है, लेकिन एक्यूरेसी डिपेंड करती है यूज़र के इनपुट पे। अगर हमें 2 + 2 4 होता है, ये हमें पता है, तो अगर हम 3 + 2 दे देंगे तो 4 नहीं आएगा। जाहिर सी बात है कि जो इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए। अगर इनपुट करेक्ट है तो आउटपुट करेक्ट ही होगा। तो एक्यूरेसी कंप्यूटर के 100% एक्यूरेट होता है। स्टोरेज स्पेस क्या होती है, स्टोरेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करता है कंप्यूटर, जो कि नॉर्मली एक मैन्स नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर का यूज़ स्टोरेज में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। वर्सटाइल है, वर्सटाइल का मतलब कि बहुत जगह यूज़ हो रहा है। अभी हमने इसके पहले आपको दिखाया कि इसके कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो इतना ज़्यादा एरियाज़ में यूज़ हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्सटैलिटी की। कंप्यूटर वर्सटैलिटी है जिसमें कि बहुत जगह यूज़ हो रहा है। डिलीजेंस क्या होता है कि कंप्यूटर थकता नहीं है, टायर्ड नहीं होता है, लगातार कंटिन्यूअस वर्क करता रहता है विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। तो लाइक जैसे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, टिकट लेने के लिए रिजर्वेशन काउंटर पे जाते हैं, तो रिजर्वेशन काउंटर पे हम लोग देखते हैं कि 24 आवर्स टिकट डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। जो टिकट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है पर्सन, उसकी ड्यूटी 8 घंटे बाद चेंज हो जाती है, बट क्या वो कंप्यूटर लेके जाता है? नहीं ना। तो कंप्यूटर वही रहता है और पर्सन चेंज होता रहता है। तो कंप्यूटर वर्क 24 आवर्स विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। तो डिलीजेंस है कंप्यूटर। इसके कुछ ड्राबैक भी हैं कंप्यूटर। अगर एडवांटेज भी है सारा, बहुत कुछ एडवांटेज हैं, तो कुछ ड्राबैक्स भी हैं, जैसे वायरस एंड हैकिंग अटैक्स। तो कंप्यूटर में वायरस और हैकिंग अटैक्स भी होते हैं, जो कि इंटरनेट के थ्रू वायरसेस सिस्टम में इंटर करते हैं। ऑनलाइन साइबर क्राइम्स भी होता है कि आपके सिस्टम का डेटा लोग हैक कर लेते हैं, आप उसको एक्सेस नहीं कर पाते और वो आपके डेटा को चुरा लेते हैं, तो साइबर क्राइम्स भी होता है। एंड रिडक्शन एम्प्लॉयड अपॉर्चुनिटी, वेरी गुड पॉइंट है कि कंप्यूटर के कारण जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो गया है कुछ हद तक। जहाँ पे 10 एम्प्लॉय वर्क करता था, वहाँ पे एक कंप्यूटर और एक बंदे के साथ वर्क हो रहा है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय कम कर दिए गए और सिस्टम से वर्क हो रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का कारण भी कंप्यूटर कहीं ना कहीं हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे भी इसका काफ़ी साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस करता है थ्रू द इंटरनेट। हम लोग वर्किंग करते हैं, तो इंटरनेट के थ्रू जो है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे रेडिएशंस पास हो रहे हैं सिस्टम के थ्रू, तो वो ये इन्वायरमेंट को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। डिस्ट्रैक्शंस मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अनवांटेड चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं जिसमें हम लोग लगातार वॉच किया करते हैं। तो अगर हम गलत साइड कोई चीज़ वॉच कर रहे हैं तो वो उसको डिस्ट्रॉय भी कर रहा है। तो कंप्यूटर कहीं ना कहीं यहाँ पर भी नुकसानदायक है। आँखों के लिए नुकसानदायक है। हम लगातार कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं, मूवी देख रहे हैं, टीवी वॉच कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो ये भी आँखों के लिए भी नुकसानदायक है। तो कई जगह पे नुकसानदायक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों ने मेरे चैनल पे वॉच किया, सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। एंड अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक माय वीडियो। थैंक यू।